Assalamu alaikum students. Today we will start from the excretion in representative animals. अब हम जो है वो मॉडल एनिमल्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके के साथ एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो फाइलम टू फाइलम कम्प्लेक्स होता जाता है। वेरी सिंपल फिनोमेना है हाइड्रा में। हाइड्रा एक मॉडल एनिमल है। किस फाइलम का? ये फाइलम निडेरिया का। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये निडेरियन है और वो कह रहा है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता और ये आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में ही रहता है, यानी इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती हाइड्रा को किसी किस्म की हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जाने की, क्योंकि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है। और हाइड्रा के अंदर जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से वाटर अंदर भी आता है और बाहर भी चला जाता है, यानी इसमें प्रोसेस ही सिंपल डिफ्यूजन का है। पानी अंदर जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बाहर आ जाएगा। किसी किस्म का कोई ऑर्गेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट जो एनिमल है बेटा वो हम मॉडल एनिमल है हमारे पास प्लेनेरिया। इसको हम प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम भी कहते हैं। इनको फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। इसके अंदर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। एक्चुअली ये एक नेटवर्क होता है क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम का जिसकी किसी किस्म की भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, विदाउट इंटरनल ओपनिंग। इसकी ओपनिंग हमेशा एक्सटर्नल होती है। ब्रांचेज होती हैं जो कि बॉडी के ऊपर जो होती हैं वो सरफेस पे मौजूद होती हैं। ये जितनी भी हैं जिग-जैग फॉर्म में, ये इसके अंदर मौजूद प्रोटोनेफ्रिडियम है जिसकी ओपनिंग सिस्टम जो है वो जिस्म से बाहर है और अंदर की तरफ किसी किस्म की इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं है। अगर हम एक ब्रांच को बड़ा करके यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमें इस तरह की जो है वो ब्रांच नज़र आएगी, और अगर हम मज़ीद इसको बड़ा करके देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है फ्लिकरिंग फ्लेम सेल्स, यानी कि जिस तरीके के साथ शमा की रोशनी कैंडल के ऊपर होती है ना, वो ऐसे हिलती है जैसे फ्लिकरिंग कर रही होती है। इसी तरीके के साथ इसके अंदर सिलिया का एक टफ्ट होता है, एक गुच्छा होता है जो इसके अंदर जो मूव करता है, और जितना भी इसका ल्यूमन का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसे कैनाल डक्ट में ले आता है। ये इसकी कैनाल डक्ट होती है जिससे ये बाहर निकाल देता है। यहाँ पे आप देखें ये फ्लिकरिंग फ्लेम सेल्स हैं। ये इसमें से मौजूद जो है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ट्यूब के अंदर वो इस कैनाल डक्ट में आ जाएगा, जिससे ये जो होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। ये जो छोटे छोटे ऊपर बने हुए हैं जिग जैग पोर्शन में, ये वाले इसके फ्लेम सेल्स हैं और फ्लेम सेल ओपन हो रहे हैं। ये अंदर ब्रीक सी एक ये वाली देखें यहाँ से नज़र भी आ रही है। ये इसकी जो है ये डक्ट है, कैनाल डक्ट है, जिससे ये बाहर नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से निकल जाता है। इस तरीके का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। नेक्स्ट है मेटानेफ्रिडियम। अब हम एक एडवांस में चले जाते हैं फाइलम में, जिसकी मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थवर्म है। अर्थवर्म के आपको पता है कि बॉडी के ऊपर बोगियाँ बनी होती हैं। अर्थवर्म का सिस्टम जो होता है वो यूं करके जिस तरह ट्रेन के डिब्बे होते हैं इस तरीके के साथ होता है। जैसे ये एक डिब्बा है, ये दरमियान में सेगमेंट है, ये एक डिब्बा है, ये सेगमेंट है, ये एक डिब्बा है, इस तरीके के साथ ये चलता है। वो कहता है कि मेटानेफ्रिडियम ऑलवेज अकर इन अ पेयर। तो पेयर में क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस जगह से ये स्टार्ट होगा उस बोगी से लेके अगली बोगी से ये बाहर निकल रहा होगा, और जिस बोगी से ये बाहर निकल रहा होगा उसी बोगी में दूसरी बोगी का स्टार्ट हो रहा होगा। यानी निकलने का और स्टार्ट का दोनों एक ही बोगी में मौजूद हैं, एक ही सेगमेंट में मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ पेयर ऑफ द मेटानेफ्रिडियम इज प्रेजेंट इन द अर्थवर्म। और ये जो है ये एक सेप्टम के ज़रिए से जो होते हैं वो सेपरेट होती हैं। इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो होता है ये स्टार्ट होता है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के ऊपर जो होता है ये टफ्ट ऑफ सिलिया होता है, जो कि इसकी जो हीमोलिम्फ है, जो इसकी बॉडी के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर है, बोगी है, उसमें से ये सारे का सारा मटीरियल लेके एक ट्यूबुलर सिस्टम में लेके आता है, जो कि नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से बाहर फेंक देता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है ये
जगह जगह ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही हैं आपकी किताब में, ये नालियां हैं, खून की नालियां हैं और ये एपिथेलियम से लाइन होती है ट्यूबुलर सिस्टम। तो एपिथेलियम इज़ वेरी थिन, बड़ी पतली लेयर होती है, तो लिहाजा इसमें से जितना भी वाटर होते हैं, मिनरल होते हैं, वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड की कैपिलरीज में जो इसके इर्द गिर्द कैपिलरी नेटवर्क मौजूद है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडियम। अब मैं आपको रीड भी ये कर देती हूँ कि अर्थवर्म इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड एज मेटानेफ्रिडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया। दिस सिस्टम हैज एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग द नेफ्रोस्टोम इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड यानी बॉडी फ्लूइड में एंड एनवेल्प्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, और कैपिलरीज के नेटवर्क से ये डंपी होती है। नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स सिलोमिक fluid. As fluid moves along the tubule, epithelium reabsorbs salt from the lumen and sends to blood vessels surrounding the nephridium. The leftover appears as urine containing nitrogenous waste. स्टूडेंट आज हम इतना ही लेक्चर देखेंगे क्योंकि कल जो सिस्टम है वो हमारा काफ़ी कम्प्लेक्स है। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे। अब कल वाले लेक्चर में हम जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ और वर्टिब्रेट की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।